का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधान प्रमुख हो सकता है, तो इस देश की बेटियां क्यों नहीं हो सकती? तब जाकर के मिला। लेकिन हमारे सारे साथी माई सरस्वती हमके ज्ञान देने, माई सरस्वती कहाँ की है, किसकी बेटी है, कितना विद्यालय बनाई है वो, लेकिन हमारे लोग ही हमारे समाज को गुलाम बनाने पर लगे हैं। इस जीवट के साथ मैं समाज में काम कर रहा हूँ। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ से लेकर के 4 प्रदेशों में लगातार निश्चित मैं भ्रमण कर रहा हूँ। लोग बुला रहे हैं, कल मुझे फतेहपुर जाना है, कानपुर के बगल में, परसों मुझे रांची जाना है। एक दिन में 600 700 किलोमीटर का मैं सफर कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत बढ़िया गाता हूँ, मुझे दर्द है मेरे दिल में कि बाबा साहब अम्बेडकर का त्याग बलिदान और हमारे माननीय मुलायम सिंह का सपना, लालू यादव का सपना इस समाज को कब पूरा होगा, ये समाज अपने आप को कब समझ पाएगा। आज इस देश का बेटा रात दिन घूम करके रोड पर 3 बजे से उठ करके टहलता है। ये मदारी साले आकर के गुजरात से आया, ये गोरखपुर के मठ से गया, एक बीबी को छोड़ दिया, एक निपुंसक है। ये हमारे बेटों की औकात, कहा कि अब फौज में रहने वाले बेटे मात्र 4 साल की नौकरी करेंगे। 14 FIR हुआ है मेरे ऊपर। आदरणीय हमारे सुरेंद्र भैया नहीं है, मुझे शांति बनाओ, हम जो करें बात हमारी सुनो। हम बहुत ज्यादा गाने बजाने वाले नहीं हैं। समाज कैसे हमारा जुटेगा, समाज अपने हक अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ेगा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत कैसे सुरक्षित रहेगी, अगर हम इस बात को नहीं सोच पाए तो ज्यादा नहीं, बस 6 महीना और इंतजार कर लीजिए। 6 महीने के बाद आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, हमारी संपत्ति कहाँ होगी, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा। क्योंकि हमारे समाज को ये लगातार 5 किलो राशन देकर के हमारे समाज को इन लोगों ने धनहीन कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि हमारा समाज आंदोलित समाज है। हमारे समाज को जब फ्री का भोजन मिलेगा तो ये समाज आंदोलन करना बंद कर देगा। इसलिए हमारे समाज को फ्री का भोजन नहीं चाहिए। तो 2 मिनट अपनी बात कर लेते हैं। सौरभ, यहाँ बड़ी बीमारी हो, सम्मान किया हमारे बाबू प्रवीण लाल यादव, आदरणीय हमारे भैयालाल, डॉक्टर भैयालाल कवि जी, उपस्थित जनमानस, आप सभी लोगों को नमन करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा गा नहीं पाऊंगा, न गाने का मुझे ढंग है, बस मेरे दिल में एक इच्छा है कि मेरा समाज, मेरे लोग कैसे बचेंगे। मैं अपने समाज को बचाने के चक्कर में पड़ा हूँ। गाना बजाना मित्रों बहुत दिन तक हुआ। 30 साल के विरहा अनुभव में मैंने 25 साल तक गाया। 5 साल से जब मैंने सत्य बात करना शुरू किया तो भारत से लेकर के विदेश तक लोग मुझे जानने लगे। 7 से 8 लाख लोग हर दिन मेरी बात सुनते हैं। कोई जाने न जाने उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन समाज मुझे जान रहा है। आज मेरा सम्मान करने के लिए बिहार में, सासाराम में विधायक और MP जुटते हैं, वो मुझे माला पहनाते हैं। मैं बहुत लोक लाज लेकर के आया हूँ, क्योंकि मैं इस भीड़ में जाता नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं कलाकारों का अपमान हो जाता है, क्योंकि मैं सरस्वती को नहीं मानता। हमारे जितना हमारे बाबू बैठे हैं, उपेंद्र, हमारे प्रवीण और हमारे आदरणीय सुरेंद्र यादव जी, आपकी मेहनत आपको इस समझ पर लाई है। सरस्वती ने कहा सिखाया है, कोई प्रमाण आपके पास नहीं है, लेकिन मनवादी गुलामी ढोने के लिए आप लोग तैयार हैं, जहां समाज को बचा नहीं पा रहे हैं। अगर आज इसी बात को, इसी बारीकी को हमारा समाज समझ जाता तो अपने देश का एक यादव प्रधानमंत्री पैदा कर देता।
75 साल में एक भी इतना बड़ा संभ्रांत यादव समाज है। ओबीसी समाज इस देश में 52% है। 31% वोट पर पार्लियामेंट पर कब्जा होता है। मोदी को 31% वोट से 2 बार पीएम बन गए, लेकिन सिर्फ इस देश में ओबीसी 52% है, यानी 75 करोड़ भारत की आबादी ओबीसी की है, लेकिन एक प्रधानमंत्री पैदा नहीं कर पाए। क्यों? खाली दुर्गा के, काली के, लक्ष्मी के, गणेश के, पंडित के, ब्राह्मण के चक्कर में इस बारीकी को नहीं समझ पाएंगे तो आपके पास एक बिस्सात जमीन भी नहीं रह पाएगी। 6 महीने इंतजार कर लीजिए। और नहीं, अब भारत में इसके बाद चुनाव होगा। अब न कोई प्रधान होगा, न कोई प्रमुख होगा, न कोई एमपी होगा, न कोई एमएलए होगा। जो बात मंच पर कह के जा रहा हूँ, इस बात को आप समझ लीजिए। 14 FIR हुआ है मेरे ऊपर, लेकिन किसी के पास हैसियत नहीं है किसी सीओ और एसपी पर की एक चार्जशीट दाखिल कर दे। झारखंड में, बिहार में, आजमगढ़ में, उत्तर प्रदेश में इतनी ताकत के साथ मैं इस मंच पर खड़ा हूँ। जो बात मैं कह रहा हूँ, मैं इसीलिए मैं गाना नहीं, मैं मंच पर खड़ा होना नहीं चाहता था, मैं गाना चाहता था, लेकिन 2 बात कहना चाहता था कि अपने लोगों को, अपने कलाकारों को कैसे बता पाऊं कि आप सब कुछ करो, सब कुछ गाओ, लेकिन समाज को जोड़ के लेके चलने का प्रयास करो। स्वर एक लाइन बना दे बेटा, एक लाइन बात कह दे, एक लाइन श्रद्धांजलि दे दे, बस। नमो बुद्धाय भीम बजो यथा उचित सबको। नमो बुद्धाय भीम बजो यथा उचित सबको। बाल वृद्धि युवा सभी, अरे जो जिलायक हो। अरे मेरे साथियों, हम गूंगे थे, बहरे थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संवैधानिक जबान दे दिया। तब इस मंच पर हम इतनी बड़ी बात कर पा रहे हैं, लेकिन कलाकारों में हैसियत नहीं हो पाई कि एक बार उस महामानो कि हम बात अपने मंच में कर लें। नम बुद्धं शरणं गच्छामि। स्वागत है ना, सबको करवाना। आदरणीय हमारे कवि जी भैया लाल के भाई बांके लाल की ओर से 50 रुपए से धमदान होता है। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय साधुवाद करता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का सिर्फ मतलब कि हमें बुद्धि की शरण में चलना चाहिए, हमें ज्ञान की शरण में चलना चाहिए, और धम्म में शरण में गच्छामि। धम्मं शरण गच्छामि का मतलब, धम्म का मतलब, धम्म इस देश में सिर्फ सिखाता है समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा। माँ की उदर से हम सिर्फ मानव बनकर पैदा होते हैं, ना कि हम माँ के तन से जात बनकर पैदा होते हैं।
तो इस धरती पर जितने मानव हैं सबके अंदर प्रेम होना चाहिए, सबके अंदर सद्भाव होना चाहिए और सबके अंदर भाईचारा होना चाहिए। दया करो हे तथागति स्वामी, संघ में शरणं गच्छामि। ये हमार वंदना और देखा ढेर समय न दे। अब हम लगातार सीधे मूल पैटर्न पर चलते हैं।